तो हेलो दोस्तों, आपको पता है जैसे कि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो यूपीएसआई की नोटिफिकेशन जो आ चुका है, 4543 वैकेंसी आई है। ठीक है। तो इसमें जो सिलेबस है यूपीएसआई का, इसमें पॉलिटी का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप पॉलिटी कैसे कवर कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो आप कौन कौन सी बुक पढ़ सकते हो, और आपके पास टाइम नहीं है तो फिर कैसे कर सकते हो। देखो, अगर आपने बैच से पहले पढ़ रखा है तो अलग बात है। बैच आपने जो पढ़ा है ना, अभी तक बेसिक क्लियर हुआ होगा। अगर डीप नॉलेज पढ़नी है तो आप एक बार आपको बुक्स तो पढ़नी पड़ेगी। और मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई, बैच के चक्कर में मत पढ़ना इस बार, क्योंकि बैच से मैं आप सिर्फ रिवीजन कर सकते हो, बट बैच से आप डीप नॉलेज उम्मीद रखना ही मत भाई। चाहे कितने भी बड़े बड़े चैनल हो, आपसे कितना भी कुछ बोले, लेकिन आप बिल्कुल भी उनके बहकावे में मत आना। चाहे आपको एक के साथ एक चैनल फ्री देंगे, लेकिन मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप बुक जरूर पढ़ना, बुक से ही होगा। ठीक है। और जो बोलते हैं स्मार्ट स्टडी करो, एग्जाम में स्मार्ट स्टडी नहीं दिखती भाई। एग्जाम टाइम में जब हॉल में जब आपके पास पेपर आता है भाई, तो उसमें सब बोलते हैं ना, पहले तो यूट्यूब पे बोलेंगे स्मार्ट स्टडी करो, ये करो। भाई, स्मार्ट स्टडी होती है, बट ये नहीं होती कि स्मार्ट स्टडी बैच से होती है, बुक से भी होती है स्मार्ट स्टडी। तो जैसे कि पॉलिटी का, जो आज मैं पॉलिटी की आपको बुक बता देता हूँ, पॉलिटी में कौन कौन सी और बेस्ट बुक है, कौन कौन सी, क्या कैसे आपको पढ़ना है। तो अभी मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनके पास ज़्यादा टाइम है। तो भाई वो लोग, आप लोग एक बुक ले सकते हो अगर आपके पास है। अगर नहीं है तो आराम से फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, और नहीं तो आपको किसी भी बुक स्टोर में मिल जाएगी। तो जो ये बुक है, ये है परीक्षा वाणी की पॉलिटी की बुक, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो बहुत अच्छी बुक है भाई, मतलब इससे आप इतना पढ़ सकते हो कि पीसीएस लेवल तक कभी इसे अच्छे से कवर कर सकते हो। बट देखो, यूपीएसआई ये लेवल है, तो आप समझ लो कि लेवल कांस्टेबल वाला तो नहीं होगा भाई, अच्छा ही लेवल होगा। तो पॉलिटी में इस बार दो टॉपिक्स, मतलब दो पार्ट है। एक तो मूल विधि और भारतीय अपना संविधान का पॉलिटी जो है, उसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे। तो स्पेशल टॉपिक जो जैसे बीएनएस है अपना, ये है, उसके लिए मैं बता दूंगा, उसके लिए भी कोई बुक है वो भी बता देता हूँ। लेकिन जो पॉलिटी, अगर आपको प्योर पॉलिटी जो आपको कवर करनी है, तो और अगर आपको कुछ बैच से भी पढ़ना है तो मैं उनके टीचर के नाम भी बता दूंगा, आप उनसे भी पढ़ सकते हो, बट फ्री में पढ़ सकते हो उनसे। ठीक है। और मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, मिनी मॉक टेस्ट टॉपिक वाइज दे सकते हो। और मैं आपको ये भी बताऊंगा एक टॉपिक जो भाई आप क्वेश्चन कवर कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले चालू करते हैं भाई कि बुक, ये वाली जो मैंने आपको दिखा दी, इस बुक में देखो जैसे कि आपको टॉपिक वाइज मिलेगा। आपको सिलेबस से आप मिलाओगे ना, सेम टू सेम मिलेगा आपको। जैसे भारत का संवैधानिक विकास, ठीक है, उसका प्रस्तावना वगैरह जो भी है, सारे इसमें आपको टॉपिक मिल जाएंगे। इसमें टॉपिक भी लिखा हुआ है, टोटल टॉपिक जैसे सारे इसमें लिखे हुए हैं, किस पेज पे कौन सा है। ठीक है। उद्देशिका एवं नागरिकता, ठीक है। तो ये सारे कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। तो डीप नॉलेज के लिए आप इससे अच्छे से पढ़ सकते हो। पेंसिल लो, पेंसिल से पढ़ो भाई आराम से। ठीक है, अच्छे से अंडरलाइन करो। ठीक है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन भी दिए गए हैं पीछे, आप देखोगे ना, हर टॉपिक के पीछे इसमें क्वेश्चन भी दिए गए, जैसे जो पीछे पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन सही है, प्रीवियस ईयर आप ये लगा सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर आपको, जैसे आपने डीपली पढ़ लिया ये पूरा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। टारगेट बनाओगे ना, आपको बुक के हिसाब से एक दिन में एक टॉपिक आप खत्म कर सकते हो। बुक से पढ़ना है, रीड करना है। एक बार पढ़ लिया आपने, पहली बार में दिक्कत होगी, लेकिन दूसरी बार में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप पहली बार थोड़ा अजीब, आपको थोड़े कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे, शब्द होंगे जो आपको नहीं समझ में आएंगे, लेकिन एक दो बार आप पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये ऐसे होता है। आपको समझ में आएगा कि ये, अब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे नाम भी होते हैं इसमें कि जो हम सुनते ही पहली बार है पॉलिटी में। ठीक है, हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है, लेकिन एक दो बार पढ़ लेंगे ना, फिर हमारी जुबान पे आ जाएंगे, तो आपको याद हो जाएगा। तो इसके बाद जैसे आपने मान लो ये चैप्टर पढ़ लिया, तो इसकी एक बुक और बता रहा हूँ जिसपे आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। वो ये है, आप ले सकते हो। मेरे पास तो खैर ये पुरानी है, ये अरिहंत की बुक आ जाएगी। ठीक है। आप इस वाले
इस वाले एडिशन का नया एडिशन लेना, लेटेस्ट एडिशन। जैसे ये टॉपिक है भारतीय संविधान एक परिचय, इसमें टॉपिक वाइज स्टार्टिंग से जो आपने पढ़ा है ना, इसकी क्वेश्चंस लगा सकते हो आप, इसमें टॉपिक वाइज है सारे, ठीक है। ये देखो अब यहाँ से अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया। अब इसके इस टॉपिक के जो आपका नेम देख रहे हो, इससे ही सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि मेन बात रहती है कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते नहीं है, पहले आप टॉपिक वाइज कर लो, फिर बाद में मिक्स लगा लेना, ठीक है। जैसे यहाँ नागरिकता का है तो यहाँ पे सारे नागरिकता और मौलिक अधिकार से रिलेटेड ही टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो एक ये बुक ले लेना, ठीक है। सामान्य ज्ञान 6250 क्वेश्चन की आएगी, ये फ्लिपकार्ट पे है, कुछ 180 से 200 के बीच में है, मैंने अभी चेक की थी। तो आप ये न्यू एडिशन ले सकते हो। उसके बाद अपना एक आ जाता है, अपना मूल विधि आ जाता है। तो मूल विधि के लिए मेरे पास एक बुक है RWA की, मेरे पास, मैंने ये खरीदी थी जब मैं कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था, तो मैंने उस टाइम पे ली थी। मैंने एक बार इसका लेवल चेक करने के लिए ऐसी मंगाई थी, लेकिन मूल विधि के लिए है ये ठीक लग रहा है मेरे को, क्योंकि मूल विधि आप जो कांस्टेबल से अभी SI के लिए आ रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ा नया नया होगा। तो ये आप इस बुक से थोड़ा थोड़ा फील ले सकते हो, डीपली तो नहीं कवर होगा, बट आप इससे फील ले सकते हो कैसे किस टाइप की आएगी। जैसे इसमें टॉपिक है भारतीय दंड संहिता, ठीक है, IPC। तो हम इसमें से पढ़ सकते हैं, जैसे IPC को 6 अक्टूबर 1860 में ब्रिटिश संसद में पेश किया गया, ठीक है। तो एक मेरे को मूल विधि की मेरे को अच्छी बुक लगी है RWA की, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके बैच लो या कुछ भी लो, बट ये बुक अच्छी है, ठीक है। मतलब स्पेशल फॉर UPSI के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनके बैच ही लो या वो लो, बट इनकी ये बुक मेरे को थोड़ी अच्छी लगी। जो चीज़ है वो मैं सच में आपको बताऊंगा कि ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें इसके क्वेश्चन भी दिए गए लास्ट में हर टॉपिक के बाद, ठीक है। जैसे ये आ गया दूसरा चैप्टर, ये टॉपिक आपको इसके प्रैक्टिस के लिए आपको जैसे मिलेगा, ये से आप देख रहे हो, ठीक है। उपयोगी प्रश्न, क्वेश्चन आंसर्स इसके आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको ये दिखा, देखो ये इसमें कम से कम 332 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पूछ चुके हैं। आप देख सकते हो UPSI स्विफ्ट 23/11, UPSI 30/11, UPSI 19/12/2017। तो ये सब प्रीवियस ईयर भी इसमें दिए गए हैं। इसमें आपको प्रीवियस ईयर के सारे जो मूल विधि के प्रीवियस ईयर है वो मिल जाएंगे। वो मेरे को लगता है ये बहुत बेस्ट है इसके लिए। तो एक बुक आप ये मूल विधि वाली ले लेना, आपके जो पॉलिटी का 40 क्वेश्चन आने वाले हैं वो मूल विधि के साथ में, तो वो आपके कवर हो जाएंगे। मेरे को लगता है कि बहुत बेस्ट है। आप 40 में से ऑलमोस्ट 35 तो कर लोगे, मतलब 35 कर लोगे, आप आराम से कर लोगे, कॉन्फिडेंस होके कर लोगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको ये सब करने के बाद मूल विधि और ये सब रिवीजन करना है ना, तो रिवीजन के लिए मेरे पास एक और बुक है, ये है यूथ कंपटीशन की, ठीक है। ये मैंने पूरा सेट लिया था, GS का पूरा सेट आया था, इसके साथ में 4 बुक और आई थी, ठीक है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ठीक है, और साइंस की, और एक ये है। तो इसमें आप 1 लाइनर की तरह दिए गए हैं, इसमें आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसके मतलब 1 लाइनर दिए गए हैं, आप इसमें 1 लाइनर की तरह पढ़ सकते हो, ठीक है। ये इसमें आप 1 लाइनर पढ़ सकते हो। जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो तो सारा आपको पढ़ना है, रीडिंग लगानी है, एक बार, दो बार, पहले एक बार पढ़ लिया, 2 बार फिर, ठीक है। जैसे इसमें लिखे हुए हैं कौन सी डेट को कौन से एक्ट आए हुए थे, सारे लिखे हुए हैं लाइन वाइज। ये 1 लाइनर है, ठीक है, 1 लाइनर है, सारे 1 लाइनर की तरह पढ़ सकते हो। ये दूसरा स्टार्ट आ गया, देखो दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। मेरे को तो बेस्ट स्ट्रेटेजी यही लगती है, ठीक है। बाकी बैच लोगे आप, देखो बैच में क्या है, ठीक है, पढ़ो आप। बैच में आप सिर्फ बेसिक कवर ही कर सकते हो, पूरा डीपली कवर नहीं कर सकते। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप सोचते हो ये कहाँ से आ गया, कैसे पढ़ाई नहीं है। तो क्योंकि टीचर भी बैच में जो पढ़ाते हैं वो सिर्फ मतलब बार से ऊपर का आपको पढ़ा देंगे, जिससे कि आपको बस नाम सुनने में तो आ गया, मतलब आपने इस टॉपिक का नाम तो सुना है, लेकिन डीप नॉलेज नहीं है। डीप नॉलेज तो भाई बुक से ही आएगी, ठीक है। तो एक जो अभी नारा चल रहा है भाई, क्योंकि कांस्टेबल में आप लोगों ने देखा होगा लोगों के साथ मतलब हो चुका है, स्कैम हो चुका है। तो ये 4 बुकें मैं आपके सामने रख देता हूँ, ठीक है।
और एक ये हो गई। ये 4 बुक आप अच्छे से देख सकते हो। आपकी पॉलिटी पूरी कवर हो जाएगी इन 4 बुक से, और आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। जो ये परीक्षा वाली बुक है, इसको आप रीडिंग लगानी है, इसको रीडिंग लगानी है। दिन में एक एक टॉपिक की रीडिंग लगाओ आप, सिर्फ एक दिन में एक टॉपिक की रीडिंग। ठीक है, अभी तो नोटिफिकेशन भी आया है। ठीक है, तो अभी तो नोटिफिकेशन अभी आया भी नहीं है, थोड़ा टाइम भी लगेगा उसमें, और फिर उसके बाद एग्जाम में डेट में 2-3 महीने तो लगेंगे ही कम से कम। तो बाकी आप इसको आराम से कवर कर लोगे। तो पॉलिटी आपकी 40 क्वेश्चन है, इस बार वही सिलेक्शन दिलाएगी आपको। रीजनिंग, मैथ, हिंदी ये सब करेंगे। पॉलिटी जो कर लेगा वही सिलेक्शन ले जाएगा। इस पे आप ही मान लो पूरी की पूरी कट ऑफ इसी पे डिपेंड है। तो आज के लिए इतना है, बाकी मैं कल और दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए और आपको बुक बता दूंगा, लेकिन पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं, 40 क्वेश्चन, तो इससे थोड़ा ज़्यादा आपको मैंने बुक बता दिया। बाकी आप ये जो आपको पता चल रहा है शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अगर कंपटीशन नहीं बढ़ाना है तो मत करना। ठीक है, बट स्मार्ट जो बोलते हैं इसको बोल सकते हो, स्मार्ट स्टडी इसको बोल सकते हो, कि वही आपको लिमिटेड बुक्स पता है कि हाँ इतनी ही पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। ठीक है, हमें हमें तो बताने वाला कोई नहीं है, बट मैं जब पढ़ता हूँ तो फिर जब मेरे को भी पॉलिटी पहले अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर सीखा, मैंने पढ़ा, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई, फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए सारे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाया, यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट भी चलते हैं 2-3। ठीक है, वो लगा सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।